हेलो बच्चों, लेट read this question in terms of potential difference V, electric current I, permittivity epsilon naught, permeability mu naught and speed of light C. The dimensionally correct equation is R. मीन्स हमें यहाँ पे ये ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो डायमेंशनली करेक्ट हो बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस V है, इलेक्ट्रिक करंट I है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस epsilon naught, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस mu naught एंड स्पीड ऑफ लाइट C है। हमें इसमें एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन को ढूंढना है बेटा। तो हम जानते हैं कि जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस चार्जेस की वजह से क्रिएट होती है और ये जो म्यू नॉट है ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से और ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से है। तो हम जानते हैं बेटा जब कैपेसिटर होता है जिसकी अगर हम हर डायमेंशंस को सेपरेशन डिस्टेंस को एल ले लें तो जिसका कैपेसिटेंस सी होता है, जिसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन अपॉन डी और डी को हमने एल लिया है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इन प्लेट्स के बीच में वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है और उस एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, हम लिखें अगर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो हम जानते हैं बेटा उस एनर्जी का फॉर्मूला कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर होता है और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में स्टोर हो जाती है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को लिखूं तो C का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल है जिसको हमने सेपरेशन डिस्टेंस को एल लिया है और V का स्क्वायर है। तो ये एक एनर्जी हो गई है। और बेटा हम अगर इसी की जगह सोचें जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है जब कोई इंडक्टर होता है और उसमें अगर हम आई करंट को फ्लो करवाते हैं जिसका इंडक्टेंस एल होता है और उसकी लेंथ एल है, तो जिसमें एनर्जी स्टोर जो होती है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर अगर हम देखें तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो हम जानते हैं बेटा जो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में उसका फॉर्मूला होता है 1/2 LI स्क्वायर और ये किसकी वजह से है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से 1/2 LI स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो जहां पे जो इंडक्टेंस है इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, जहां पे म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, और एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ए एरिया होता है, एल लेंथ होती है। तो मैग्नेटिक एनर्जी को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन हमें डायमेंशनली करेक्ट देखनी है, हमें एक ऐसी इक्वेशन देखनी है जो डायमेंशनली करेक्ट हो। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब जिसके डायमेंशन सेम हो लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम जानते हैं ये एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, हम जानते हैं मैग्नेटिक एनर्जी है, तो ये भी एक एनर्जी है और ये भी एक एनर्जी है। तो डायमेंशनली करेक्ट के लिए दोनों का हम इक्वल कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी के डायमेंशन दोनों के इक्वल होंगे। इसको हम इक्वल कर सकते हैं ड्यू टू डायमेंशन एनालिसिस के। तो अगर हम इनको इक्वल करें तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है और मैग्नेटिक एनर्जी को हमने इक्वल कर दिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन 12 आया था और मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर अपॉन 12 आता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें 12 से 12 कैंसल्ड हो जाएगा, ए से ए कैंसल्ड हो जाएगा और ये एन स्क्वायर है नंबर ऑफ टर्न्स। तो इंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है या नंबर ऑफ टर्न्स डायमेंशनली में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, तो करेक्ट रिलेशन इज एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर हो जाता है। तो एक ऑप्शन तो आपका ये करेक्ट हो गया, इट इज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द म्यू नॉट वी एंड एप्सिलॉन नॉट और आई के बीच में एक रिलेशन है। तो हम देखें तो म्यू नॉट आई स्क्वायर एप्सिलॉन वी स्क्वायर मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक साथ ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट भी आ रही है, इसको भी हमें चेक करना होगा। आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको को चेक करने के लिए हम कैसे स्पीड ऑफ लाइट का टर्म्स बना सकते हैं, थोड़ा देखिए। हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो सी जो है एनर्जी स्टोर होती है ए एप्सिलॉन अपॉन डी मतलब एल, जिसको हमने सेपरेशन डिस्टेंस एल माना है, हर प्लेट का डायमेंशन एल माना है। तो ए को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर एरिया का स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन एल, एल से एल कट जाएगा तो फाइनली सी का वैल्यू आपके पास एल एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। हम जानते हैं बेटा कैपेसिटर को चार्ज देंगे तो वो जो चार्ज होता है वो सीवी होता है। तो अगर हम दोनों तरफ टाइम्स के डिवाइड कर दें तो करंट अपॉन टाइम आपका चार्ज अपॉन टाइम करंट हो जाएगा। सी का वैल्यू एल एप्सिलॉन नॉट है, वी ऐसे कैसे, टी को नीचे ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम क्या बन जाता है, स्पीड ऑफ लाइट बन जाता है। तो फाइनली एप्सिलॉन नॉट सी इंटू वी एक बेस्ट रिलेशन आपका बन जाता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच में रिलेशन आ गया है। तो हम देखें तो ये रिलेशन आपका थर्ड हो जाता है।
तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन दोनों करेक्ट होंगे, बी रिलेशन गलत होगा, डी रिलेशन भी गलत होगा। तो आंसर इज ए एंड सी इज राइट। थैंक यू।